नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला आप सबके बीच फिर से एक बार। आज का मेरा टॉपिक है क्लीनअप। क्लीनअप हम कैसे करते हैं, क्लीनअप में क्या बेनिफिट्स होते हैं क्लीनअप के, और क्लीनअप में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, और एज पर स्किन हमें कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी। आई होप आपको मेरा लास्ट वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लीनअप के स्टेप्स बताती हूँ। बेसिकली क्लीनअप के 3 स्टेप्स होते हैं। क्लिनजिंग होती है, स्क्रबिंग होता है एंड पैक होता है। सबसे पहले क्लिनजिंग करते हैं। क्लिनजिंग के लिए क्लिनजिंग का ड्यूरेशन 3 से 5 मिनट होता है। 3 से 5 मिनट में क्लिनजर स्किन पे लगा के वाइप ऑफ भी कर लेना चाहिए। बहुत देर क्लिनजर नहीं करना चाहिए। बहुत देर अगर आप क्लिनजर करते हो तो आपको फेस पे रैशेस पड़ सकते हैं। और उसके बाद क्लिनजिंग हम एज पर स्किन लेंगे। एज पर स्किन कैसे लेंगे? अगर आपकी स्किन ड्राई है, अगर ड्राई है तो मिल्क बेस्ड क्लिनजर यूज़ करिएगा, क्रीम बेस्ड क्लिनजर्स यूज़ करिएगा। अगर आपकी स्किन ऑयली एंड कॉम्बिनेशन है तो आप फोम बेस्ड क्लिनजर या जेल बेस्ड क्लिनजर का यूज़ करिएगा। इससे क्या होगा, आपकी स्किन में जो आप रिजल्ट चाहते हो वो आपको वो रिजल्ट मिलेगा। कभी कदार आपने देखा होगा कि कभी कदार हम लोग क्लाइंट को एज पर स्किन ना सजेशन देते हुए जल्दी जल्दी में अगर कोई काम कर देते हैं, वो रिजल्ट नहीं मिलता और हम फिर बाद में लगता है ये चीज़ तो हमसे गलती हो गई। तो इस चीज़ को या ध्यान में रखते हुए अगर हम काम करेंगे तो हमारा स्किन भी अच्छा होगा, और जो हमें रिजल्ट चाहिए स्किन में हम क्लाइंट को दे भी पाएंगे और हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड होके भी जाएगा। तो हम एज पर स्किन जब अपना प्रोडक्ट यूज़ करेंगे देन हमें उससे बेहतर रिजल्ट मिलेगा। छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या है, क्लाइंट का तरफ ना अट्रैक्शन बढ़ा सकते हैं। कभी कदार क्या होता है, क्लाइंट आता है और क्लाइंट देखिए किसी उम्मीद से आपके पास आता है कि उसका वो जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगा, या जो भी वो चाहता है उसकी चीज़ें पूरी होंगी। तो हमें भी अपनी तरफ से 110% देना चाहिए कि हमारा क्लाइंट हमारे पास से जब बाहर जाए तो वो खुश होके जाए। इसलिए हमें अपनी स्किन के लिए और अपने जो भी हम लोग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उसका हमें डीप नॉलेज होना ही होना चाहिए। अगर नहीं है तो धीरे धीरे करके आप कोशिश करिए, बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। बिना आपको नॉलेज हुए अगर आप काम करते हो तो आपके पास क्लाइंट एक बार आएगा, 2 बार आएगा, तीसरी बार वो नहीं आएगा। उसे लगेगा कि कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। जब फर्स्ट टाइम में हम लोग भी कहीं जाते हैं तो ये ट्राई करते हैं ना कि ये चीज़ हम ले लेते हैं, अच्छी होगी। अगर अच्छी होती है तभी हम दोबारा उस शॉप में जाते हैं या दोबारा उस शोरूम में जाते हैं, क्योंकि हमें वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिला। अगर नहीं मिलेगा तो हम दोबारा कभी नहीं जाएंगे। ऐसे ही जो हमारे पास भी जो क्लाइंट आता है वो उसी उम्मीद से आता है, तो उनकी उम्मीद को आप फुलफिल करिए। जितना आप अच्छे से काम करोगे उतना आपका काम और स्प्रेड होगा। ये क्या होता है, माउथ पब्लिसिटी होती है। अगर एक क्लाइंट आपका यहाँ से सेटिस्फाइड होके गया तो फिर वो क्या किसी और को बोलेगा, या अपने फैमिली मेंबर में, या अपनी बहन को बोलेगा, अपनी माँ को बोलेगा, या और रिलेटिव में जहाँ भी जाएगा उससे पूछेगा। अगर किसी आपके थ्रू बताए गए डायरेक्शंस के हिसाब से, डिस्टिंक्शंस के हिसाब से, अगर जो आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसके हिसाब से अगर उनकी स्किन अच्छी होती है तो आप क्लाइंट पूछेगा कि आप कहाँ से कराया है, आप स्किन में क्या लगा रहे हो, तो वो आपका कहीं ना कहीं एक बार तो आपका नाम लेगा ही लेगा। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए क्लाइंट का जो भी आप काम करते हो, अगर आप नॉलेज के साथ काम करोगे तो काम करने में ज़्यादा मज़ा आता है। उसके बाद आते हैं स्क्रब। स्क्रब अगर हम लोग, स्क्रब भी 2 तरह के होते हैं। केमिकल स्क्रब होता है, एक मैकेनिकल स्क्रब होता है। अच्छा, केमिकल स्क्रब सिर्फ केमिकल नाम है, केमिकल उसमें कुछ है नहीं। केमिकल स्क्रब वो होते हैं जिसमें कि हमें स्किन में लगा देना होता है एंड वाइप ऑफ कर देना होता है। लाइक बहुत सारे फेशियल देखे होंगे, उसमें क्या डी-टैन एज अ हम लोग स्क्रब देते हैं। जैसे आप बहुत सारी किट्स ऐसी होती है जिसमें कि हम लोग डी-टैन आपको मिलेगा सेकंड स्टेप में, स्क्रब की जगह आपको मिलेगा डी-टैन। डी-टैन भी आपका स्किन में जो आपके सरफेस पे जो डेड सेल्स है उसको रिमूव करता है, स्किन को इम्प्योर करता है, इम्प्योरिटीज को हटाता है। इसलिए हम लोग एज अ डी-टैन भी एज अ स्क्रब यूज़ करते हैं। और दूसरा होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल मीन्स कि आपको लगाने के बाद हैंड से मल्सीफाई करना होगा, देन वो डेड स्किन को रिमूव करेगा। 2 तरह के स्क्रब होते हैं। आप ऑयली स्किन पे आप ग्रेनुल्स वाला स्क्रब यूज़ करोगे एंड ड्राई स्किन पे हम लोग जिसमें ग्रेनुल्स नहीं होते हैं, जेल बेस्ड जो स्क्रब्स होते हैं या क्रीम बेस्ड जो स्क्रब्स होते हैं वो लगाएंगे। फिर आता है पैक। पैक जो होते हैं, कभी कदार स्किन अगर हमारी सेंसिटिव है तो क्लाइंट को हम सजेशन देंगे तो पील ऑफ मास्क यूज़ करें। अगर नहीं वो लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, उनको आप जो आप पैक लगा रहे हो तो उसमें क्या, उससे पहले थोड़ा सा एलोवेरा जेल अप्लाई कर दो ठंडा करके पूरे फेस पे, देन आप पैक को लगाओगे तो क्या है, क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसके बाद जब पैक आपका सूख जाता है, 10 से 15 मिनट आपको पैक सूखने में लगेगा। या कई सारे पैक ऐसे होते हैं क्रीम बेस्ड होते हैं। आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट, एडवांस प्रोडक्ट आ गए हैं जो कि सूखते नहीं हैं। उसका टाइम आप देख लो, टाइम के हिसाब से फिर आपको हटाना होता है। 10 से 15 मिनट ही आपको स्किन में पैक या मास्क जो भी रखना है, उससे ज़्यादा रखोगे तो क्या ड्राई हो जाएगा, खींचने लगेगा। उसका रिजल्ट उतनी देर में ही आपका रिजल्ट आ जाता है।
फिर आप पैक को रिमूव करोगे, स्किन में अच्छे से टोनिंग करोगे। टोनिंग करने के बाद आप अगर मॉइस्चराइज़र लगाना है तो मॉइस्चराइज़र लगा के एंड आप SPF लगा के अपना क्लीनअप को फिनिश करोगे। और होम केयर बताना कभी मत भूलिएगा। होम केयर में हमें क्या बताना है क्लाइंट को, 24 आवर्स तक कोई भी हम काम कराते हैं, लाइक अगर हम छोटे से छोटे अगर आईब्रोज भी कराते हैं, 24 आवर्स तक हमें नॉर्मल प्लेन वाटर वॉश करना है। नॉर्मल प्लेन वाटर वॉश करने का अगर आपने क्लीन अप लिया है तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट हमारी स्किन में 24 आवर्स तक पेनिट्रेशन में लगता है। अगर कोई चीज़ पेनिट्रेशन कराई है या क्लीन किया है तो जो आपके सरफेस पे जो प्रोडक्ट का असर है वो 24 आवर्स तक रहता है, स्किन में पेनिट्रेट होता है। इसलिए क्लाइंट को हमें ये बोलना है 24 आवर्स तक स्किन को प्लेन वाटर से वॉश करें, वार्म वाटर का यूज़ ना करें, ठंडे वाटर का यूज़ करें जितना वो कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ हमें फोमी प्रोडक्ट लाइक फेस वॉश एंड सोप वगैरह नहीं यूज़ करना है। स्किन में जितना अच्छे से हो सके एलोवेरा जेल अप्लाई करें ठंडा करके, मॉइस्चराइज़र लगाएं, SPF लगाएं। ये सब डेली रूटीन में जो आप फॉलो करते हो, CTM ये फॉलो करें। आपकी स्किन में जो भी क्लीनअप में क्या तुरंत दिखने लगता है कि हाँ हमारी स्किन अच्छी हो गई है। अगर क्लाइंट को कुछ ऐसा रहता है कि नहीं मेरी स्किन में नहीं कुछ दिख रहा, रिजल्ट नहीं दिख रहा, ज़्यादातर ऑयली स्किन में ना रिजल्ट इतना नहीं अच्छा आता है। ड्राई स्किन में क्या आपकी स्किन अच्छी हो जाती है। ऑयली स्किन अपने आप में इतनी थिक होती है तो क्या उस पर जल्दी कोई असर नहीं दिखता है, कम दिखता है। ड्राई के कंपैरिजन में ऑयली स्किन में रिजल्ट थोड़ा देर में देखने को मिलता है, लेकिन हाँ देखने को मिलता है। तो क्लाइंट को हम ये पहले ही बता देंगे, जो भी हमारा स्किन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो क्लाइंट के साथ में पहले ही हम क्लियर कर लेंगे ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, नए नॉलेज के साथ में। थैंक यू।